हेलो स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर। आज लिब्रे ऑफिस राइटर में नेक्स्ट मीनू लेके आया हूँ और इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं और इसमें टेबल हम कैसे इंसर्ट करेंगे, टेबल में रो कॉलम कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम टेबल सेल को मर्ज करेंगे, रोज को, कॉलम्स को, सेल्स को, तो इस सब पे हम बात करने वाले हैं। चलिए टेबल मेनू में चलते हैं और इंसर्ट टेबल Ctrl+F12 इसका शॉर्ट की है और इस पे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक जैसे करेंगे वैसे आपको देखिए यहाँ टेबल का नाम मिल गया और आप जितने कॉलम और जितने रो आप लेना चाहते हैं, मान लिया 4, चलिए 5 कॉलम लेना चाहता हूँ और चलिए 4 कॉलम ले लेते हैं और इसमें रो आप 5 ले लेते हैं। ये हो गया। इसमें आप देखिए नन पे क्लिक रहता है। कभी कभी आप लोग नन इस स्टाइल पे नहीं ध्यान देते, नन पे क्लिक करते ही ऐसे आप इंसर्ट कर देंगे, टेबल को आ जाएगा। बट इसकी लाइनें बहुत हल्की हल्की दिख रही हैं। इसको क्या करना है, इसके फॉर्मेट को आपको टेबल में जा कर के और ये जो फॉर्मेटिंग लेना था ये आपको डिफ़ॉल्ट ये लेना था, ये ले लीजिए। इससे आपका ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मेट बाद में भी बदला जा सकता है, फिलहाल नए सिरे से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए टेबल में चलते हैं। इसमें आप यहाँ पर ले लेंगे, इसके कॉलम्स की संख्या ले लेंगे, इसकी रोज की संख्या ले लेंगे और यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल ले लेंगे, इंसर्ट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट देख रहे होंगे ये टेबल बन के आ गया है। इसमें आप इसके ऊपर चाहें तो कैप्शन में आप हेडिंग कुछ बना सकते हैं, इस टेबल के ऊपर हेडिंग बना सकते हैं। इसमें से आप जो भी लिखना चाहें, जैसे मान लिया यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं, यहाँ पर नेम लिखना चाहते हैं, यहाँ पर पोस्ट लिख दें, यहाँ पर सैलरी लिख दें, सैलरी लिख दें। ये देखिए ये बना दिया। इसमें आप नंबरिंग कर दें 1 2 ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए तो ये सारी डिटेल आप डाल देंगे। इसमें एक टेबल तैयार हो गया आपका। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से, इसकी से कि यहाँ से कलर वगैरह भी बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें नीचे एक ऑप्शन ऐसे टेबल का आ जाता है, वो शायद व्यू से ऑफ होगा। चलिए इसमें व्यू में चलते हैं, व्यू के टूल बार्स में चलते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल है, इसको ये ऑफ है, इसको टिक कर दीजिए। ये देखिए ये सारे ऑप्शन आपको मिल गए। ये सारे ऑप्शन स्पेशली टेबल के लिए ही हैं, स्पेशली ये ऑप्शन टेबल के लिए हैं। यहाँ देखिए जो भी चीज़ें आपको इसमें देखिए इस पर ले जाएंगे। स्क्रिप्ट ये दिख रहा है आपको, कैसे ऑप्शन उसके दिख रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं इस पे। चलिए पहले तो ऑप्शन में ही बात कर लें। इंसर्ट रो एबव। अभी मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया। ये चीज़ें ये हमने डाल दिया। तो ये आप देख रहे होंगे अभी इसमें 3 हम मिस हो गया है। तो अगर आपको 3 डालना है, 3 अगर आप चाहते हैं कि ये डले, तो आप 3 बीच में एक रो आपको चाहिए। तो रो कैसे इंसर्ट करें, तो देखिए एक तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, रो एबव कर सकते हैं, रो बिलो कर सकते हैं। तो कर्सर को आपको रख लेना है 2 पे या 4 पे। अगर 2 पे रखते हैं आप कर्सर तो बिलो करेंगे, इंसर्ट रो बिलो, चाहे यहाँ से कर लें। ये देखिए एक लाइन आपको मिल गई। अब आप यहाँ 3 नंबर ऐसे भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके नंबरिंग है, ये कर्सर जहाँ मेरा रहता है वहीं आ रहे हैं। वैसे इनको किसी एक साइड में आने चाहिए, यानी कि लेफ़्ट साइड या राइट साइड। वैसे सेलेक्ट करके भी आप इसको चाहें तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि ये सब बीच में रहें या इस किनारे रहें। ये देखिए यहाँ से हमने सेट कर दिया।
ऐसे भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और या आप इनको ऐसे सेलेक्ट करके और इसको उठा के यहाँ कर दीजिए। यहाँ वाली लाइन पे तो ये नहीं हो रहे हैं, लेकिन जस्टिफाई राइट में आपके आ रहे हैं। चलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं, और भी ऑप्शन सभी देखते हैं। जैसे किसी दो सेल को मर्ज कराना हो, चलिए टेबल में चलते हैं। यहाँ पर इंसर्ट देख रहे होंगे, इंसर्ट रोज बिलो एबव कॉलन आफ्टर। जैसे मान लिया इसमें एक मोबाइल नंबर का कॉलन हमको राइट साइड में बढ़ाना है, कर्सर को यहाँ रख लिया, टेबल पे चले गए, इंसर्ट में चले गए, एक कॉलन आफ्टर कर लेंगे। ये देखिए एक न्यू नंबर आपको यहाँ पर न्यू कॉलन आपको मिल गया। इस तरीके से ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। इसमें टेबल में चलेंगे और डिलीट में अगर मान लेते हैं, जैसे मान लिए ये कॉलन हमको 4 नंबर का कॉलन डिलीट कर और रो डिलीट करना है, तो आप चले जाइए टेबल में, टेबल के डिलीट में जाइए और डिलीट के रो में जाइए। कॉलन में जाएंगे तो खड़ी लाइन चली जाएगी, रो में जाना है। ये देखिए ये 4 नंबर हम लोगों ने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से ये हो जाता है। आगे बात कर लें, यहाँ पर सेलेक्ट के लिए है। सेलेक्ट अगर आप चाहते हैं करना तो सेलेक्ट सेल कर सकते हैं, रो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं। पूरा टेबल करेंगे तो पूरा टेबल ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से दिख रहा होगा कि पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहें कॉलम, कर्सर को यहाँ रखिए, पोस्ट में है और टेबल में चले जाइए और यहाँ पर आपको अगर मान लिया केवल कॉलम सेलेक्ट करना है तो देखिए वही कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो जो आप चाहेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं साइज पे। तो साइज में आप देखेंगे, मान लिया कर्सर हमने किसी सेल में रख लिया और टेबल में चले गए, साइज में गए, रो हाइट पे किए, तो इसमें हम इसकी हाइट यहाँ पर जितना भी चाहें डाल सकते हैं। जैसे मान लिया हमने 2 डाल दिया, ओके किया, तो देखिए इसकी हाइट उस हिसाब से बढ़ गई। इसके बाद चलिए अभी साइज में नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और साइज में ही मिनिमाइज रो हाइट करेंगे, तो मिनिमाइज रो हाइट करेंगे तो जितना उसका टेक्स्ट है यानी उतने ही हाइट का वो हो जाएगा। मिनिमाइज रो हाइट का ये काम है। चलिए आगे साइज में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कॉलन विड्थ पे आप चले जाइए। कॉलन विड्थ में जैसे मान लिया ये रोल नंबर वाले सेल कॉलन में हम कर्सर है या कर्सर इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तब भी ये इसका वर्क हो जाएगा। यहाँ पर आप जाके देख लीजिए, सेलेक्ट करके चलिए पहले यहीं देख लेते हैं। मिनिमाइज रो हाइट अभी आपने देखा। ऑप्टिमल रो हाइट, ऑप्टिमल रो हाइट में सबकी रो हाइट लगभग बराबर हो जाती है और यहाँ से, और ये जाएंगे आप देखिए डिस्ट्रीब्यूट रो हाइट। पहले तो चलिए इसमें थोड़ा सा स्पेस लेके इसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, तब इसके काम पता चलेंगे। यहाँ पर चलते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल में चलते हैं, साइज में चलेंगे। अभी आप ले लीजिए डिस्ट्रीब्यूट्स ऑप्टिमल रो हाइट में आप देखेंगे ये चीज़ें जितना एक सेल का होगा उतना ही सबका हो जाएगा। इसमें आप चलिए एक मान लिया इसके हिसाब से हम लोग टेबल में जाएं, साइज में जाएं और मिनिमाइज अभी सेम हो जाएगा जैसा ही इसके पहले किए थे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर आप चलेंगे ऐसे और टेबल में चलेंगे साइज में, तो ये देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो हाइट। डिस्ट्रीब्यूट में क्या हुआ कि सारे जितने भी इसके रोज की हाइट थी वो सब इक्वल हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से कॉलम्स के भी विड्थ को सेट किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसे कॉलन विड्थ में आ जाइए। चलिए कॉलन विड्थ में आ गए। ये देखिए दूसरे नंबर के कॉलन का क्या जो है विड्थ है, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ओके कर दिया, तो ये देख रहे होंगे ये कम हो गया है। तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे सेम आप मिनिमाइज कॉलन विड्थ कर सकते हैं। आप इसको पूरा टेबल चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल में चलते हैं साइज में और मिनिमाइज कॉलन विड्थ। मिनिमाइज कॉलन विड्थ में आप ये देख रहे होंगे कि जितना इसमें सेल में मैक्सिमम टेक्स्ट है
उसी हिसाब से इसकी विड्थ बन गई है, ये दिख रहा होगा। साइज में आगे चलिए बात कर लेते हैं। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कॉलोनी वेलनी जैसे डिस्ट्रीब्यूट रोज हुआ था, बराबर बांट दिया था, बिल्कुल ऐसे रहेगा। ऑप्टिमल में ये भी सबको इक्वल कर देगा, मतलब जितना एक रहेगा जो बड़ा वाला रहेगा उसी के बराबर सबको कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए आप कि साइज कैसे काम करता है। मर्ज सेल जानते ही हैं, सेल को मिलाना होता है मर्ज सेल, और जैसे दो सेल को जोड़ना हुआ, ऐसे किसी सेल को स्प्लिट करना है। अगर टेबल में चले जाइए, सेल स्प्लिट सेल देख लीजिए यहाँ पर, ये चले जाइए। जैसे स्प्लिट सेल में जाएंगे आपको ये बताएगा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किस में आप सेल को तोड़ना चाहते हैं। तो मान लिया ओके कर देते हैं। ये देखिए ये आपका जो सेल है, एक ही सेल में एक दो रो हो गया, तो ये क्या था, हॉरिजॉन्टली इसको तोड़ दिया। ऐसे अगर आप इस सेल में कर्सर को रख लेते हैं और चलते हैं यहाँ पर स्प्लिट सेल में, वर्टिकली इसी चीज़ को ले लेते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो साइज भी बदल सकते हैं। ओके करेंगे तो आपको ऐसे देखिए 3 लाइनें इसमें, तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्प्लिट टेबल तो स्प्लिट हो ही जाएगा। आगे मर्ज टेबल देख लेते हैं। मर्ज टेबल किसी दो टेबल को मिलाना। चलिए एक टेबल और नीचे इसके इंसर्ट करते हैं, टेबल कैसे मर्ज हो। तो यहाँ पर आप टेबल ले लीजिए और चलिए इंसर्ट में चलिए इसको ना नहीं रहने देते हैं, और ये थोड़ा सा देख लीजिए कि रोज नहीं कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3 4 कॉलम्स ले लीजिए, और रोज चलिए 2 ही रखने देते हैं या 3 कर देते हैं। चलिए और इसको इंसर्ट करा देंगे, ये हो गया। तो इसको इसके बराबर करना है। चलिए डिलीट करके, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो ये टेबल मर्ज नहीं होंगे, तो गैप नहीं रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गैप हो गया है, तो इस गैप को फिनिश करना है। नया टेबल दोनों इंसर्ट करना पड़ेगा। चलिए एक टेबल यहाँ पर हम लोग फिर से सेम लेते हैं, एक ये है ही है, ये भी ऐसे एक नया टेबल यहाँ लेते हैं सेम। चलिए टेबल में लेते हैं न्यू, और यहाँ पर चलते हैं टेबल में, और यहाँ पर 4 कॉलम्स 2 रोज ही है, इसको आप इंसर्ट करा दीजिए। ये देखिए दोनों टेबल इंसर्ट हुआ। अब एक साथ ये इंसर्ट हैं, कैसे देखिए, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो देखिए एक बार में एक ही टेबल सेलेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये टेबल हैं तो पास पास दोनों, लेकिन अलग टेबल हैं। अगर इन दोनों टेबल को अभी आप चाहते हैं कि एक साथ आप सेलेक्ट कर पाएँ, काम कर पाएँ, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करिए, इन टेबल को मर्ज कराना है। दो टेबल अलग अलग है, एक में 3 रो है, एक में 2 रो है। तो टेबल में चले जाइए और यहाँ पर चले जाइए मर्ज टेबल्स। अब देखिए मर्ज टेबल हाईलाइट हो गया। मर्ज टेबल में आप जाके ऐसे देखेंगे, अब ये मर्ज हो गया। अब कैसे पता चला कि मर्ज हो गया, चलिए आप सेलेक्ट करिए, देखिए एक टेबल हो गया। अभी तक यही सिलेक्शन नहीं होता था। तो स्टूडेंट्स देखे आप लोग कि कैसे हम टेबल को मर्ज कर लेंगे, ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से साइज और स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, प्रोटेक्ट सेल बताया ही। ऐसे ऑटो फॉरवर्ड पहले से पढ़े हुए हैं। और ये रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेज, कोई चीज़ आप टाइप करते जाते हैं, अगर नेक्स्ट पेज पे वो टेबल उतर जाता है तो उस पर भी चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि हेडर भी रिवाइज हो तो हेडर भी चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई टेबल ले, ये सेलेक्ट कर लिया, ये चीज़ सेलेक्ट कर लिया यहाँ से टेबल में जाएंगे, ये देखिए हेडर रोज है। अगर आप नया इसको बढ़ाते हुए, चलिए इसी को अगर हम बढ़ाते हुए और नेक्स्ट पेज पे जाएं, अगर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पेज पे वो उतरा है टेबल, तो नेम, रोल नंबर, केमिस्ट्री, मैथ यहाँ भी हेडिंग है, और नेक्स्ट टेबल पे भी उस पेज में भी आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन वर्क किया आपका, ये ऑप्शन वर्क किया है हेडर रोज रिपीट अक्रॉस पेजेस।
रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस ये बता दिया, कन्वर्ट टेबल, ये सारी बातें हो गई है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, और भी ऑप्शन इसमें हैं। अभी आप देखेंगे कि ये आपका फर्स्ट है, ये हेडिंग वाला है। आप यहाँ से चाहेंगे तो आप इस पर जो भी कलर चाहे डाल देंगे, इस तरीके से ये शो हो जाएगा। बाकी नंबर अगर आप लिख लें, नंबर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नंबर लिख सकते हैं। और इनको अगर आप यहाँ ऐड करना चाहें तो F2, ये देखिए टेबल फार्मूला है, एडिट फार्मूला है। एडिट फार्मूले से जाएंगे, यहाँ पर आप ऐसे सेलेक्ट कर पाएंगे। इन लोगों को ऐसे सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए, ये देखिए दोनों वैल्यू हमारा सम हो गया। तो ये हो सकता है। बाकी वो सारे डिलीट टेबल यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, और इसके अंदर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ, किसी सेल को अगर प्रोटेक्ट करना है तो जैसे मान लिया हमने ये 4 सेल सेलेक्ट कर लिया, टेबल पे चलते हैं और इसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे प्रोटेक्ट सेल पे गए और ये प्रोटेक्ट कर दिया। अब आप इसमें अगर कर्सर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ कोई काम नहीं, फॉर्मेटिंग कुछ नहीं कर पाएंगे, सब देखिए डल हो गया, हाईलाइट नहीं है। फिर आप इस 4 सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से टेबल में चले जाइए, अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, देखिए पूरा फिर से काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से टेबल में स्टूडेंट देख रहे होंगे, प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन में आप जाइए, यहाँ पर कुछ बने बनाए टेबल्स पड़े हुए हैं, इसमें आप जो चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो टेबल आपको ऐड करना हो ओके कर दीजिए, वही फॉर्मेटिंग इस पर लग गया। चलिए इस पर मान लेते हैं हमें दूसरा फॉर्मेटिंग लगाना है, तो हम लोग टेबल में गए, ऑटो फॉर्मेट में गए और इस तरीके से यहाँ से ये ले लिया तो वो फॉर्मेट लग जाएगा। तो इस तरीके से कुछ रेडीमेड फॉर्मेट पड़े हैं स्टाइल, वो ले सकते हैं। बाकी ये रहे नंबर के फॉर्मेट। आप इसमें नंबर के फॉर्मेट बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर गए, किस टाइप के नंबर फॉर्मेट दिखाई पड़े, परसेंट में दिखाई पड़े, करेंसी में दिखाई पड़े, ये देखिए ऐसे शो हो जाएगा। करेंसी में करेंगे तो ऐसे शो हो जाएगा। टाइम, डेट, किस में आपका ये जो नंबर है वो किस में शो हो, ये चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगा। आगे देख लेते हैं, नंबर फॉर्मेट हो गया। नंबर रिकॉग्निशन, नंबर की पहचान के लिए, नंबर रिकॉग्निशन का मतलब ये कुछ टिक हुआ है, हाईलाइट हुआ है, उसके लिए काम करेगा। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ टेबल में, रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज, अगर ये टिक रहेगा तो अगर आपका टेबल आप जाते हैं, मान लिया कि किसी टेबल में आप काम करते हुए जा रहे हैं और ये अगर अलग सेल में ये पहुँचेगा, अलग पेज में पहुँचेगा तो अलग टेबल बन जाएगा। चलिए हम लोग इंटर ही मार रहे हैं, यहाँ देखिए ये इसमें कोई वैल्यू था नहीं, आगे ये पहुँचा। ये क्या करेगा, जब आगे ये गया यहाँ, क्योंकि इसमें इस टेबल में हम लोगों के कोई हेडिंग नहीं था, अगर हम लोग पहले वाले का लेते इसका तो ये सीरियल नंबर, नेम, पोस्ट, ये जो है इसका दूसरे पेज पे ये चला जाता, यानी कि हेडिंग वहाँ रेडी हो जाता। तो रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज, वही रो ब्रेक करता और हेडिंग को वहाँ लिख लेता। तो इस तरीके से सॉर्टिंग ये है, किसी भी सॉर्ट वाले ऐसे नंबर को हम लोग लेंगे टेबल में, सॉर्टिंग हाईलाइट होगा, जो भी असेंडिंग डिसेंडिंग में उसको लगाना चाहते हैं वो हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर ओके कर देंगे, ये देखिए वो फार्मूला, चूँकि फार्मूला एरर तो होगा क्योंकि उसमें फार्मूला लगा था, लेकिन ये कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बन गया। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग, ऐसे आप ABCD लिख के चेक कर लीजिए। A लिख लिया, यहाँ पर पहुँचे B लिख लिया, C लिख लिया, ऐसे करके लिख लिया। अब इन लोगों को आप चाहो तो ऐसे सेलेक्ट कर लो और टेबल में जा कर के और इनको आप सॉर्ट कर दो असेंड ऑर्डर में। असेंड में ये देखो CBA हो गया, ABC था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि टेबल मीनू में ढेर सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ भी आप देख लीजिए इनकी डिस्टेंस वगैरह को लेकर के ये सब ऑप्शंस हैं। इसमें कैसे आप इसका ऑप्टिमल कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यहाँ वही ऑप्शन सारे आपके यहाँ भी हैं। इस टेबल को चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं
और टेबल होल टेबल सेलेक्ट कर लिया ये, और उसके बाद आप इस पे टेबल पे जाइए और साइज में जा कर के और इस पे डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्टिकल कॉलन विड्थ, प्रॉपर कॉलन विड्थ हो जाएगा। एक ऑप्शन आपको इसी में बताया था हमने साइज में, ये सारे कॉलन ओवर रो के हिसाब से जो भी इसकी विड्थ और हाइट हम लोग लेना चाहें, हाइट समझ रहे हैं ना, रो की हाइट का मतलब हुआ कि इसकी ऊंचाई। तो इस तरीके से टेबल से रिलेटेड बहुत ढेर सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। चलिए नीचे वाले टेबल को हम डिलीट करते हैं, इस टेबल को यहाँ से चलिए डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और इसमें अगर हमको कोई रो नीचे बढ़ाना है तो कैसे रो बढ़ाएंगे ये तो आपको पता चल गया। टेबल में जाना है, इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट के नीचे अगर बढ़ाना तो रोज बिलो कर देंगे। ये देखिए एक लाइन आपको बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स टेबल मेनू में कुछ ऑप्शंस आप जानते हैं पहले से भी, और कुछ ऑप्शन बता दिया। ये कन्वर्ट है, कोई भी टेक्स्ट हम लोग ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि चलिए कोई टेक्स्ट इंटर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नेम इंटर कर लिया, स्पेस लिया, रोल नंबर इंटर कर लिया, रोल नंबर एक में लिख लेते हैं, रोल नंबर ले लिया, एक स्पेस लेंगे और यहाँ पर हमने क्लास ले लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दें टेबल में, तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ और उसके बाद टेबल में जाएंगे और कन्वर्ट पे चले जाएंगे। कन्वर्ट में जाएंगे टेक्स्ट टू टेबल, जैसे टेक्स्ट टू टेबल में जाएंगे तो पूछेगा टैब सेमी कॉलन पैराग्राफ अदर, तो अदर में चले जाइए। यहाँ पर आप कर्सर रखिए, यहाँ पर कर्सर रखिए और यहाँ पर एक स्पेस आपने लिया है वो ले लीजिए और एज ए हेडिंग इसे बनाना है, फर्स्ट रो हेडिंग तो बन जाएगा, ओके कर दीजिए। इस तरीके से देखिए ये बन गया आपका। तो आगे भी स्पेस था उसको भी काउंट कर लिया, तो ये टेबल में एंट्री हो गई है। आप अब चाहें तो इसके नीचे आप और भी टेबल ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे हम किसी टेक्स्ट को टेबल में, किसी टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको चेक भी कर सकते हैं इसका रिवर्स वाला। तो स्टूडेंट्स टेबल मेनू में आपने कुछ ऑप्शंस देखे और इसको ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे और टेबल में सारे ऑप्शन का यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मेनू है और इससे आप ऑफिशियल वर्क में यूज करते हैं। किसी का रिकॉर्ड रखने के लिए नेम, फादर नेम, सैलरी, पोस्ट वाइज और किसी का नाम, मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करना है तो भी आप टेबल बना करके उसमें यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।